अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप भी अच्छे ही होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। देखिए आज का रूटीन ब्लॉग स्टार्ट हो करी मैंने। चाय चाय वगैरह हो गई हमारी और ये अम्मी ने देखिए सब्जी बना लिए थे। और ये काढ़ा मेरे शोहर को सुबह सुबह में काली चाय पीते सुबह ना, ऐसे वैसे ही सुबह शाम काली चाय पीते हैं। और देखिए ये सब्जी बीन की फली है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये सब फली खाते हैं या नहीं। और सुबह में कौन कौन नाश्ते में सब्जियां बनाता वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आटा भी गूंद कर रख दिए है, अब बस मैं रोटियां बनाऊंगी। और सब्जी भी देखिए अभी आधी पक चुकी है, अभी बनने की बाकी है। रोटियां देखिए रोटियां बन गई मेरी, सब्जी भी पक चुकी है। और ये थोड़ी सी भाजी थी वो भी हमने गर्म कर ली नाश्ते के लिए। अब बस हम नाश्ता कर लेंगे। देखिए अभी नाश्ते को सब्जी ले ली हूँ मैंने, ये थोड़ी सी भाजी भी ले लूँगी। और देखिए चपाती ले ली। आप भी आइए नाश्ते के लिए। और ये देखिए वफ़ी वफ़ी के टिफ़िन के लिए मैं निकाल कर रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है सब्ज़ी है। और टिफ़िन प्लास्टिक का है ना उसका, तो गरम सब्ज़ी भरना अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं पूरी ठंडी करती हूँ सब्ज़ी और उसमें उसमें डालती हूँ। चलिए आप नाश्ते के लिए आइए। अब ये रात की खिचड़ी वो भी डाल दी हूँ मैंने तवे पर गरम करने के लिए। अब ये देखिए काजिम भी सोया है, काजिम को छुट्टी है आज, वफीक को नहीं है, तो वफीक का टिफिन तैयार हो गया, काजिम को छुट्टी है आज। अब देखिए सामान मेरा पसारा वैसा ही पड़ा है सब, बर्तन वगैरह। नाश्ता हो गया, आज मुझे पुलाव बनाना है तो देखिए मैंने बर्फ़ में ये फ्रीज़र में से निकाल के रख दी हूँ। और ये सब मुझे सब साफ़ करना है क्योंकि पकाने के पहले मैं पहले साफ़ करूँगी सब, उसके बाद मैं पकाना शुरू करूँगी। सब उठा बिठा के सब रख दूंगी क्योंकि अभी वफ़ी के स्कूल से टीचर का मैसेज आया, कुछ एक्टिविटी थी, तो वो मैंने सब वैसे ही पसारा छोड़ के ये एक्टिविटी करने बैठ गई। मैंने काजिम को उठा ली, काजिम ने जल्दी से ब्रश कर लिया, मैं बोली जल्दी बनाना शुरू कर क्योंकि वफ़ी के स्कूल का टाइम हो गया था। और वफ़ी को बहुत ये लग रहा था अम्मी जल्दी बनाओ कर रहा था। 15 ही मिनट बाकी थे और स्टार बनाना था जो क्रिसमस में बनाता है। देखिए ये डेकोरेशन की क्राफ्ट का सब सामान था, ये पहले से ही लाकर रखती हूँ मैं क्योंकि काजी वफ़ी के बच्चों को कभी भी एक्टिविटी के मैसेज आ जाता है स्कूल का तो फिर बनाना पड़ता है। अब ये जल्दी से वफ़ी को थोड़ा रोना आ रहा था, बोले जल्दी से बनाओ, तो उसके अब्बू ने बोले तू रो मत, बोले मैं तेरे को बराबर अगर तू चले भी गया तो मैं तेरे को स्कूल में लाकर दे दूंगा। अब देखिए मैं भी मदद कर रही थी काजिम को कि जल्दी से बन जाए, लेकिन नहीं अब इतनी जल्दी तो नहीं बनता है। वफ़ी चले गया, उसकी वैन आई तो वो चले गया। उसके अब्बू बोले जान दे मैं ले जाकर दे दूंगा उसको। बहुत उसकी एक्टिविटी का उसको एक्साइटमेंट बहुत रहता है कि जल्दी से बताऊँ टीचर को और ये करूँ, उसको ऐसा रहता है उसका। तो फिर उसके लिए वफ़ी का देखिए ये स्टार बनाने बोले थे इसको, ये मैं इसको डेकोरेशन कर रही थी। ज़्यादा काजिम ने बोला हमें ज़्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा ही ज़रा सा करो, तो मैंने इसको थोड़ी छोटी छोटी टिकलियाँ वगैरह स्टार ऐसे चिटका दी। काजिम ने बनाकर अच्छे से दे दिया। और तो फिर मैंने देखिए सब उसको डेकोरेशन करने लगी। देखिए पूरा डेकोरेशन हो गया। ये सब देखिए स्टार भी लगाना था, ये 2-3 जगह ही लगाई मैंने, बाकी छोटे छोटे जो रहते हैं शो के लिए डेकोरेशन के लिए वो मैंने लगा दी उसको। अब देखिए काजिम लेकर चले जाएंगे उसके अब्बू के साथ वफ़ी के स्कूल में। वफ़ी काजिम की स्कूल तो एक ही है। चलो देखिए वफ़ी काजिम चले गया, बच्चे ने नाश्ता भी नहीं किया था लेकिन बोले अम्मी जान दो, रो रहा था तो मैं लेकर चले जाता, तो उसके अब्बू के साथ चले गए। अब देखिए सब सामान वगैरह सब ऐसा ही पड़ा था मेरे किचन में भी, मैं सब वैसा ही पसारा छोड़ कर आई थी, पर मैं बोली पहले ये जल्दी से थोड़ा सा ये उठा लेती हूँ। फिर मैं ऐसा तो काजिम को छुट्टी रही तो ये सब उठाने लगता है, लेकिन वो चले गया स्कूल में और वहाँ से आते आते बोले अम्मी टाइम होगा, मैं कटिंग भी कर कर आऊँगा क्योंकि स्कूल में टीचर ने उसको कटिंग करने बोले थे बाल छोटे रखने के लिए। तो बोले मैं अब आते आते कटिंग करके आऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब देखिए ये सब सामान वगैरह मैं अब सब उठा लूँगी, ये पसारा सब जाके वहाँ करके थोड़ा जितना होता वो सब कर लूँगी। देखिए सब पसारे बच्चों की भी स्कूल की जो चीज़ जिधर रखे वो अच्छा रहता है ना, फिर टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ढूंढने में
मुश्किल नहीं आती है। तो फिर ये सब स्कूल का सामान मैं वो कबाट में ही रखती हूँ उसको उसका, तो वो अच्छा रहता है ढूंढने के लिए। अब देखिए यहाँ का तो थोड़ा मैंने पसारा सब उठा ली हूँ, सब जाके वहाँ थोड़ा सा कर ली हूँ, क्योंकि फिर किचन में अगर एक बार चले गए तो फिर यहाँ का रह जाता है। तो यहाँ का मैंने थोड़ी साफ सफाई कर ली। अब दोनों रूम की मैं झाड़ू मार दूंगी। अब किचन में जाती हूँ। देखिए किचन में भी देखिए तुमने ये सामान देखिए सब ऐसा ही पड़ता, फिर भी उसके दादी ने देखिए थोड़े बर्तन घस कर चले गए। अब ये सब मैं किचन पहले साफ कर लूंगी, उसके बाद में पकाने की तैयारी करूंगी। पहले पूरा साफ कर लूंगी, क्योंकि मुझे साफ करे बाद किचन साफ करे बाद ही मुझे पकाने को अच्छा लगता है। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है इतने सब बर्तनों के इसमें। या तो फिर मैं थोड़े से बर्तन रहते तो मैं सिंक में रख देती हूँ, लेकिन टेबल साफ करके ही मैं पकाने की तैयारी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा साफ सफाई करके किचन में पकाना वगैरह करने। हाँ अगर गर्दी रही तो कर भी लेती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ भी मैंने झाड़ू वगैरह सब मार लूँगी। कितना भी साफ सफाई करो लेकिन रोज़ का कचरा ही हो ही जाता है रूम में, रोज़ का कचरा हो जाता है। देखिए सब पूरा मैं अच्छे से सब साफ कर लूँगी। अच्छे दोनों रूम की मैं रूम में झाड़ू मार लूँगी। ऐसे किचन की तो हम सुबह में जब उठते हैं जब भी मार लेते हैं, लेकिन फिर बाद में भी हम झाड़ू एक बार मार लेते हैं फर्शी साफ करने के पहले। देखिए किचन साफ हो गया है। थोड़ा सा मैं गैस वगैरह भी ऊपरा ऊपरी धो लूँगी, और फिर पकाना होने बाद में अच्छे से पूरे गैस के जो बर्तन वगैरह सब निकाल कर फिर धोती हूँ। अभी थोड़ा सा ऊपरा ऊपरी मैं थोड़ा साफ कर लूँगी। और ये भी सब देखिए नाश्ते का सब पकाते टाइम पे सुबह में कितना भी साफ करो, लेकिन पकाने को अगर लगे तो किचन खराब ही हो जाता है, टेबल किचन टेबल जो रहता है। लेकिन मैं 2 टाइम अच्छे से उससे साफ करती हूँ, घस कर साफ करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए अभी पूरा साफ हो गया है। अच्छे से पूरा टेबल मैंने पूरा साफ कर लिया। अब मैं पकाने की तैयारी करूँगी। आज मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। बच्चों ने कहा था कि अम्मी बोले पुलाव चाहिए, पुलाव बनाओ। काजिम को भी छुट्टी थी, और तो फिर मैं बोली चल ठीक है जान दे पुलाव बनाएंगे। और पुलाव ऐसा तो हमारे को दोनों टाइम का बनाना पड़ता है। पुलाव हमारे घर में बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी उसके अब्बू को भी। तो ऐसे तो रोटियां डालते ही है, और तो पुलाव भी रहता है। देखिए आज मैं ये मटन पुलाव जो बना रही हूँ उसमें मटर भी डालूंगी। देखिए वफ़ी काजिम आ गया है। वफ़ी को जो उसका एक्टिविटी है देकर बोल रहा था, बहुत खुश हो गया था वफ़ी। बोले उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आती या नहीं एक्टिविटी, क्योंकि उसको अगर एक्टिविटी आ गई तो उसको ऐसा लगता है कि बनाना ही है। देखिए पुलाव मेरा बन गया है। अभी बर्तन भी निकल गया है। मैंने देखिए साइड में गर्म पानी करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैंने गर्म पानी करके पुलाव में डाली थी कि जल्दी से उसमें उबलने लग जाए वो। अब देखिए सब बर्तन वगैरह निकल गए हैं। अभी काजिम भी नाश्ता नहीं किया था। अम्मी बोले जल्दी से बना दो बोले, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। तो बोले मैं अभी नमाज़ पढ़ के ही आ जाता। तो उसने पहले नहा लिया। देखिए इसका नहाना वगैरह हो गया, और नाखून वगैरह काट के बोले अम्मी 5 मिनट में फिर अजान हो जाएंगी तो मैं नमाज़ को चले जाऊँगा, तुम जल्दी से बनाओ। उसको भूख लग गई थी, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था उसने, कटिंग करके आया था तो पहले नहा लिया। अब बोले मैं पहले नमाज़ पढ़ के आऊँगा। देखिए पुलाव भी बन गया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देखना। और अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो भी नए हैं मेरे चैनल पे उन्हें सब्सक्राइब कर देना, और मेरे रेसिपी को ज़रूर देखना। देखिए बर्तन वगैरह पूरे साफ़ हो गए हैं, और मैंने पुलाव भी दम पर दे दी हूँ। अभी मुझे भी नहाने जाना है। फर्शी वगैरह मेरी सब हो गई है। अभी मैं भी नहा कर आऊँगी। ये लोग तो नमाज़ को चले गए हैं सब। अब मैं भी जाती हूँ, पहले नहा लेती हूँ मैं भी जाकर, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो इनको भूख लग गई होंगी। क्योंकि काजिम ने को तो लग ही जाएंगी, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया है। बोले अम्मी जल्दी से बनाओ। अब देखिए सब्जी भी है सुबह की, और रोटी भी बन गई है, और पुलाव भी दम हो गया है। अब ये देखिए नहाने के मैं नहाकर भी आ गई हूँ। और पुलाव भी शायद ये पुलाव को तो मैंने 5 से 6 मिनट रख दी थी, तो दम हो गया है पुलाव भी। तो मैं नहाकर भी आ गई हूँ। मैं नमाज़ पढ़े तक ये लोग ने जब तक कब से बैठे, ये लोग कब से नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, लेकिन मेरी नमाज़ हो रही थी इसलिए रुके थे। अब बोले जल्दी से, अभी न मेरी नमाज़ हो गई तो आप सबर नहीं निकाला, अम्मी जल्दी से निकाल दो बोले पुलाव।
देखिए अब पुलाव निकाल ली हूँ मैंने एक प्लेट में खाने के लिए, और दस्तर भी काजिम ने बिछा दिया है। अब हम खाने के लिए बैठ जाएंगे। देखिए अभी हमारा खाना भी हो गया है, और मैंने दोनों टाइम का पुलाव बनाई थी। काजिम ने देखिए सब बर्तन ला ला के रख दिया है, और ये मैंने वफ़ीक के लिए पहले से निकाल के रखी थी। और देखिए ये दोनों टाइम का बनाई थी, अब मुझे रात में भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रोटी भी है और थोड़ी सब्ज़ी भी है और पुलाव भी है, तो अब मुझे रात में मैं पकाना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो इसलिए मैं अभी रात में मैंने दोनों टाइम का ही पका ली थी। पुलाव रहा है तो मैं दोनों टाइम का ही पकाती हूँ। अब देखिए बर्तन ज़्यादा नहीं निकले थे, सिर्फ गिलास और दो थोड़ी सी प्लेटा निकले थे बर्तन, क्योंकि मैंने पहले ही धोकर रख दी थी। तो अभी मैंने आउंदे करके रखती हूँ, क्योंकि अच्छे से निथर गए तो फिर मैं बर्तन लगा देती हूँ। ऐसे ही लगाए तो बहुत गीले बर्तन रहते। किचन टेबल मैंने सब धोकर साफ करके सब अच्छे से रख दी थी। देखिए बर्तन भी हो गए, सिंक भी धो ली हूँ मैंने। बर्तन देखिए हम ये छोटी सी रह के हमारी, तो हम जो गीले बर्तन है ग्लास वगैरह प्लेट है वो जब के जब ही लगा देते हैं, क्योंकि पानी अच्छे से निथर जाता है। अब शाम हो गई है, देखिए चाय वगैरह मेरे हो गई है। अब मुझे बाहर जाना था। देखिए अब मैं बाहर जाने के लिए निकल गई काजिम के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताऊंगी वह। तो हम देखिए जाने के लिए अब देखिए रास्ता क्रॉस कर दिया है हमने, और ये छोटा रास्ता है जो हमारे घर की ओर जाता है। तो हम यहाँ से जाने के लिए निकल गए। यहाँ कैसा है, ज़्यादा गाड़ी वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। रास्ते से बहुत गाड़ियों का इसका रहता है, तो फिर बहुत एक साइड से चलना पड़ता है। यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती, इक्की दुक्की आती है लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ से काजिम काजिम देखिए आगे आगे चलते रहता है। काजिम की यहाँ ट्यूशन है। जैसे हम पहले यहाँ रहते थे ना, तो यहाँ से नज़दीक थी ये ट्यूशन, तो काजिम यहीं जाता है ट्यूशन को। अभी हम इतनी दूर से अशोका पे से भी काजिम यहीं पर आता है, क्योंकि वो काजिम को ये टीचर है, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। बोलता अम्मी ये टीचर मुझे ये अच्छे से समझाते हैं, तो मुझे ये टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती है। तो वो इतनी दूर से वो यहीं आता है। देखिए ये बिल्डिंग में यहीं आता है वो टीचर, ये टीचर के पास, ट्यूशन टीचर। देखिए यहाँ उनकी देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर आपके भी बच्चों को यहाँ ट्यूशन लगाना है तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब ये देखिए अब हम चले गए अभी आगे जाने के लिए। अभी आगे जाने के लिए काजिम तो चले गए। अम्मी बोले क्या तुम वीडियो निकालते खड़े। मैं बोले अभी बताती हूँ, जिसको अगर यहाँ ट्यूशन में जाने का हुआ तो वो बराबर यहाँ अपने बच्चों को भेजेंगे। अब ये देखिए अभी हम हमारे घर की ओर, हमारा जो नया घर है उसकी ओर जाने के लिए हम चले। अब काजिम तो देखिए काजिम चला है आगे, वो रुकता नहीं है। उसको तो एक बार निकला तो पास चलते रहता है। और मुझे इतना जल्दी जल्दी चले नहीं आता है, तो मैं थोड़ा पीछे ही रह जाती हूँ। देखिए ये हमारा नया घर है। नया घर है इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा हमने नया घर खरीदे। नहीं, नया घर तो नहीं हमने खरीदे, बस आप दुआ करो तो हम नया भी खरीदेंगे। ये हमारा खुद का घर है। देखिए घर का काम चालू है। ये बिल्डिंग देखिए नक्शा इस तरीके से बिल्डिंग बनने वाली है। तो ये हमारा पुराना घर है, जो हमारा जैसा हम खुद का घर है हमारा। ये जी ये बिल्डिंग में हमारा एक फ्लैट है। तो ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी, तो ये अभी रिकंस्ट्रक्शन में चली गई है ये बिल्डिंग। सबने मिलाकर दे दिए हैं। तो अब हम वो जो दूसरे घर में मैं हमेशा वीडियो निकालती हूँ, तो वो हमारा रेंट पे घर है, हम वहाँ रेंट पे रहते हैं। तो ये घर हमारा बनकर मिल जाएगा तो हम यहाँ वापस से आ जाएंगे। देखिए यह ग्राउंड है और मदरसा भी है। ये देखिए इसे, ये तो सब घर का बनाने वाले हैं, इसलिए वो सामने पसारा इस तरीके से बिल्डिंग बन जाएंगी। आप दुआ कीजिए जल्द से जल्द हमारी बिल्डिंग बन जाए और हम आ जाए। देखिए हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही लगकर ही डिमांड है करके हमें यहाँ बहुत अच्छा जैसा लगता था। हमारे जैसा वफ़ी काजिम के सब बचपन के फ्रेंड वही है। अब देखिए हम जा रहे हैं डिमांड में। डिमांड में से थोड़ा सा सामान खरीदना था मुझे, इसलिए काजिम को मैं बोली चल डिमांड में भी जाएंगे, और जाते जाते हमारे घर का काम कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने पहली बार आपको मैंने ये मेरा घर का काम ये ब्लॉग पे डाली हूँ। ये जा हमारा घर है, खुद का घर है हमारा वो। अब जल्द से जल्द आप दुआ कीजिए कि हम वो बन जाए तो हम वो घर पे आ जाए। अब देखिए डिमांड में भी आ गए हैं हम। डिमांड में तो हमेशा गर्दी ही होती है। कभी ऐसा लगता है कि शाम के टाइम पे दोपहर के टाइम पे
लेकिन भीड़ ही होती है। अगर एक काजिम के पास मैंने बैग दे दी हूँ मेरा, वो जो लॉक करने के लिए देते हैं, क्योंकि मैं बोली जब तक मेरे हाथ में फ़ोन था मैं व्लॉग बना रही थी, तो उसको मैं बोली तो ये लॉक करके पर्स जब तक लेकर आ जा। तो पर्स भी उन्होंने लॉक करके दे दिए। अब हम अंदर गए। देखिए ज़्यादा मैंने ये अंदर की वीडियो नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं था वीडियो निकालना, व्लॉग निकालना, जो भी वीडियो वगैरह। तो मैंने सामान तो मेरा ले ली, लेकिन ज़्यादा मैंने यहाँ वीडियो नहीं निकाली, व्लॉग में ज़्यादा नहीं डाली। थोड़ा बहुत जितना आया मैंने उतना ही डाली, क्योंकि यहाँ डिमांड का अलाउड नहीं होता है। अब बाहर निकल गए। अब देख काजिम ने जा काजिम को सॉफ्टी खाना थी, उसने जाकर पूछ कर आया, बोले नहीं अभी टाइम है। मैंने उसको बोली भी पॉपकॉर्न खा ले, तो बोले नहीं पॉपकॉर्न नहीं खाना था, पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। फिर या तो बोले यहाँ पे आगे पानी पूरी की दुकान है, पानी पूरी खाएंगे। उसे आइसक्रीम तो नहीं मिली, आइसक्रीम उसे बहुत पसंद है यार। उसका ऐसा होता है उसके टाइम पे आइसक्रीम ज़्यादा कर नहीं रहती है। देखिए यहाँ पानी पूरी की दुकान थी, और ये खाने में अच्छी लगती है, सादी रहती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो फिर यहाँ काजिम ने अभी ऐसा है बाहर निकले और कुछ खाए नहीं। और मैं पानी पूरी तो मैं भी खाती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन दूसरी चीज़ें मैं सिर्फ बच्चों को खिलाती हूँ। मैं साइड में खड़े रहती हूँ। एक आधी चीज़ ऐसी है जो मैं खा लेती हूँ बच्चों के साथ, बच्चे ज़्यादा फोर्स करते हैं तो। देखिए ये बिल्डिंग भी यहाँ शायद नई बनी है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, जिसकी भी है बहुत अच्छी लग रही थी ये बिल्डिंग। अब हम हमारे घर की ओर जाने के लिए निकल गए। हम पैदल ही आए थे माँ बेटे दोनों भी। हमको जाते जाते रात हो गई थी कि हम हमारे घर पर आ गए। ऊपर चढ़ते चढ़ते ही बहुत ये हो जाता है, तीसरे माले पे। देखिए अब हम आ गए हमारे घर पर। अब काजिम वफ़ीक को नहीं ले जाए थे, तो वफ़ीक ने बोला था अम्मी मेरे लिए, क्योंकि वो आया ही नहीं था स्कूल से, लेकिन उसका हमेशा का है हम कहीं भी जाओ लेकिन उसको ठंडे की बोतल चाहिए ही होती है, उसको लाना ही पड़ता है। और काजिम देखिए उसको सता रहा था, और वो मोबाइल के इसमें था, नहीं तो वो तो बहुत चिढ़ जाता है। देखिए देखिए कैसा कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉटी है वो, उसको कुछ भी नहीं समझता है। काजिम उसको चिढ़ा रहा था, काजिम उसको बोल रहा था तेरे लिए नहीं लाए, मेरे वास्ते अम्मी ने लाए। और वो ऐसा चिढ़ चिढ़ के जा रहा था कि मेरे वास्ते लाए। फिर मैं बोली दोनों के भी लिए नहीं है, मैंने ले ली हाथ में, वो मेरे लिए। अरे छोटी बोतल वफ़ीक के लिए लाए थे, तो वो साइड में रख दिया था, वो बोला था मेरे को बड़ी बोतल चाहिए। तो फिर उसने पछता के वो ही ले लिया छोटी बोतल, और मैंने वो बड़ी बोतल मैं बोली अब मैं ले लूँगी, मैं बोली, तो मैंने उसके हाथ में से ले ली। अब वो मस्ती के मूड में था, उसका उसका बैठा था मोबाइल लेके, क्योंकि बहुत शाम हो जाती है जब आता है तो स्कूल से, तो वो बैठा था उसके उसके इसमें। और ठंडा ऐसा है कि ठंडे की बोतल में खुश हो जाता है, उसको आइसक्रीम ठंडा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वही काजिम उसको पूछ रहा था एक्टिविटी बताया क्या, वो तो बोले हाँ बताया, बोले टीचर ने, बोले बहुत अच्छा, बोले टीचर ने, टीचर को भी पसंद आ गई एक्टिविटी। अब मैं आ जाती, मैं देखी किचन में आ गई मैं। अब मैं किचन में देख रही थी, पकाने का तो कुछ भी नहीं था, सब सवेरे का था हमारा। तो अब सिर्फ मैं बोली गरम कर दूंगी खाने के लिए। पुलाव वगैरह ये बहुत ज़्यादा था, कि मैंने पहले से दोनों टाइम का इसलिए बनाई थी, क्योंकि आके रात हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर बनाने को बहुत ये नहीं होता है, दिल नहीं होता है। अभी देखिए ठंडा ये बर्तन वगैरह देखो अम्मी ने मैंने थी लेकिन घस कर रख दिए थे उन्होंने। अब मैं मेरा ब्लॉग यही एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।